स्टूडेंट नौजवानों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आप देख सकते हैं कि संसद मार्च के लिए यहाँ पे कूच करने निकले हैं ये युवा, दूर दूर तक युवा है। और सामने देखिए पुलिस ने साफ तौर पे मना कर दिया है कि आप जा नहीं सकते, यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये साफ तौर पे ये आप देख सकते हैं, प्रशासन यहाँ सकते हो। ये छात्र इससे आगे देखिए हजारों की भीड़, छात्र यहाँ पे संसद कूच की ओर बढ़ रहे हैं। और सामने से देखिए अभिजीत दीप के आप देख सकते हैं सामने अम्बेडकर बाबा साहब की फोटो के साथ अभिजीत दीप के सामने गाड़ी पे हैं और वो संसद मार्च की तरफ आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इंकलाब के नारों के साथ, लेकिन प्रशासन, दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पे कह दिया कि इससे आगे परमिशन नहीं है। अब देखने वाली बात होगी, छात्रों ने जिद कर रखा है कि जाने की। आप देख सकते पुलिस आप देख सकते हैं आगे बढ़ने की कोशिश, बलपूर्वक पुलिस यहाँ पे रोक रही है छात्रों को। और यहाँ पे लाठी, देखिए सामने देखिए तस्वीरें ये है कि लाठी चार्ज हो चुके हैं यहाँ पे तस्वीरें। और पीछे देखिए सामने ये तस्वीर जंतर मंतर के संसद कूच करने की ओर जा रहे थे छात्रों ने। और यहाँ पे छात्र यहीं बैठ गए सड़क पे, प्रशासन ने रोक दिया तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और यहीं पे छात्र रुक गए हैं। बिल्कुल साफ अभिजीत दीप के साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीचे बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए और यहीं बैठ जाइए। बिल्कुल ये तस्वीर अभिजीत दीप के कह रहे हैं कि यहीं बैठ जाइए और छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत माता की जय के नारे, इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ संसद कूच की तरफ जो ऐलान हुआ था वो जा रहे थे। प्रशासन ने साफ तौर पे कह दिया कि इससे आगे जाने की इजाजत नहीं है और यहीं पे बैठ गए, छात्रों ने यहीं बैठने गए। अब यात्रा निकल चुकी है, लगता है पहुंच पाएंगे संसद तक? नहीं, प्रयास है पहुंचने का। अगर सरकार रोकती है तो वो उसका काम है, हमारा काम है आगे बढ़ते रहना। देखेंगे कहां तक पहुंचते हैं। एक बार तो लाठी चार्ज कर चुके हैं छात्रों। कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लाठी एक बार चार्ज हो, 10 बार चार्ज हो, जब लोग आंदोलन करने के लिए उतरे हैं और मुद्दा बहुत पवित्र है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आंदोलन तो होगा, संघर्ष तो होगा। लाठियों से कौन डरता है? गोलियों से नहीं डरते। परमिशन नहीं दिया जाने की? काहे की परमिशन है यार? संसद में बैठे हुए हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे मिलने जाना है, अपनी बात कहने जाना है, इसके लिए काहे की परमिशन की जरूरत है? संविधान हमें अधिकार देता है, किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। ये तो पुलिस की और सरकार की गुंडागर्दी के परमिशन की बात कर रही है। बिल्कुल साफ तौर पे देख सकते हैं कि अब देख सकते हैं कि सभी जो बड़े बड़े एक्टिविस्ट थे, सभी लोग जो है ये यात्रा एक निकल चुकी है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई इसको दूर कर ले। अरे यार भाई बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि अब ये संसद मार्च चल चुका है और तमाम छात्रों का जोश कम नहीं हुआ। तमाम रुकावटें हुई, मेट्रो बंद किया गया, लेकिन छात्रों का जोश कम नहीं हुआ है। ये आज छात्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो ये देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। आप बैरिकेड देखिए, आपने हाथ से ऊंची बैरिकेड लगी। देखिए आपने मेट्रो बंद करी, एक स्टेशन बंद करा, 2 बंद करे, 3 बंद करे, 4 बंद करे, फिर भी लाखों की संख्या में लोग जंतर मंतर पे आए। अब ये जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए। आप एक बैरिकेड लगा लो, 1000 लगा लो, 1 लाख पुलिस वाले ले आओ, पर ये सारा का सारा यूथ यहाँ खड़ा हुआ है। कोई यूपी से आया, कोई बिहार से आया, तो दिल्ली से आया, हिंदुस्तान के कोने कोने से ये युवा है। ये आया किस लिए? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए। आज सोनम वांगचुक के ऊपर जो आप लोगों ने हमला किया, उन्हें उठाया, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए। आज ये यूथ खड़ा हुआ है, आज ये कह रहा है उसको सोनम वांगचुक का बदला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से लेंगे। अगर इस्तीफा नहीं दोगे तो कल ये देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा। पुलिस भी मुस्तैद है, लाठी एक बार चार्ज हो चुके छात्रों पे। लाठी डरते हो आप? भाई साहब गोलियां चला दो। डरते हो जी? गोलियां डरते हो जी? लाठी से डरते हो जी? लाठी से डरते हो? ये डरने वाले लोग नहीं है, ये डराने के लिए आए। और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे और ये कह रहे हैं कि 1 लाठी मारो, 2 मारो, 1000 मारो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
लेके रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलेगा हम लोग घर नहीं जाएंगे। ये कह रहे हैं मार्च आ रही है, स्पीड बढ़ाओ, ये कह रहे हैं लाठी चलाओ, बंदूक चलाओ, गोली चलाओ, गोली बारूद चलाओ, पर हम लोग डरने वाले हैं। कोई बात नहीं। इनकलाब 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 ये देश हमारे आपका नहीं किसी के बाप का, ये देश हमारे आपका नहीं किसी के बाप का। इनकलाब जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि पीछे से यात्रा ये चल चुकी है और यात्राएं में तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए अब ये यात्रा नहीं खत्म करेंगे। बिल्कुल अब कितनी रोकने के बावजूद भी भीड़ देख सकते हैं आप, कितनी भीड़ है। क्यों लोग क्या कहेंगे, पहुंचेंगे, जाएंगे? जरूर जाएंगे तो जरूर, चाहे लाठी पड़े या कुछ भी पड़े। हाँ, डरते नहीं है? नहीं, हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं। ऐसा क्या कारण है कि जाना जरूरी है? हमें अपना एजुकेशन सिस्टम सुधारना है और हम अब चुप नहीं बैठ सकते। अभी सिस्टम सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं। आपको लगता है सही है? आपको लगता है सही है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। छात्र सही है? क्या कह रहे हो? हाँ, क्या कर सकते हैं कि पहुंच पाएंगे क्या शांत? ट्राई तो करेंगे यार, देखो जो कोशिश ना करे वो तो पहले ही हारेंगे ना, कोशिश तो करेंगे एटलीस्ट हम। अच्छा, तमाम इतने छात्रों को मतलब मेट्रो बंद किए, सब कुछ बंद किया, लेकिन 7 छात्रों का हौसला कम नहीं हुआ। जिसको आना होता है, जिसको कुछ करना होता है वो रुकते नहीं है। वी आर लाइक अ वोटर, वोटर कभी नहीं रुकता है। क्या लगता है एक नई क्रांति शुरू हो चुकी है क्या देश में? देखो क्रांति तो बच्चों से स्टार्ट हुई है और देखते हैं कितने लोग हमारे साथ आते हैं, उसके बाद डिपेंड करता है क्या होता है। पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया इस टाइम जिस हिसाब से जैन जी जागा है। क्या लगता है सोएगा तो नहीं अब दोबारा? देखो सो गया तो हमारा ही नुकसान है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। अरे इतना रोकने की कोशिश क्यों है सरकार, इतना क्यों नहीं चाहती कि छात्र यहाँ पे आए? बात ये है 2014 के बाद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लोगों ने बोलना बंद कर दिया है, डर गए थे बेसिकली। अब निकल के आए और देखते हैं क्या होता है। डर गए थे कि बट गए थे? दोनों। हाँ। पर इंडिया हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ रहा है और आगे भी रह सकता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। अब तो बटेंगे तो नहीं? बटेगे तो कटे वाला सीन हो जाएगा ना। हाँ, ये तो योगी जी का डायलॉग है। पर मैं ये कहूंगा जो बटेगा वही तो कटेगा यार, हम नहीं बचना चाहते, हम एक थे और एक ही रहेंगे। साफ तौर पे छात्रों ने कह दिया कि आप बटेंगे नहीं, क्योंकि बटने से ही सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ छात्रों का हुआ है। छात्रों का नुकसान में क्या है कि जिस तरीके से नौकरी इनको नहीं मिल रही, पेपर आउट इनका हो रहा है। और आपको साहब को बता दें कि यूनिवर्सिटियों में भी बुलडोजर चल रहे हैं। अब तो रामपुर में एक यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चलाया जा रहा है। कितना चलाएंगे यार, नहीं रुकता पानी, किसी से रुकने से नहीं रुकता। दूर तक जहां तक नजर जा रही है वहां तक ये छात्रों की भीड़ है। साइड हो जाता हूं which the government has tried its best to sabotage, to divert, to dilute. This is on the principle of accountability of a government to its citizens. कोई सरकार की जवाबदेही है अपने नागरिकों के प्रति कि नहीं, आज ये सवाल है। और इस सवाल को लेकर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की बात कर रहे हैं। ये भ्रष्ट शिक्षा सिस्टम ने लाखों स्टूडेंट नौजवानों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए आज ये डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो वरना मोदी जी को हटाना चाहिए उनको। लेकिन ऐसे तानाशाह लोग हैं, ऐसे तानाशाह लोग हैं कि वो नागरिकों की परेशानी, पीड़ा, भविष्य को नहीं देखना चाहते। सिर्फ वोट वोट वोट, ये मोदी का स्लोगन है, वोट वोट वोट।